आजकल ये होता है कि लोग एक साथ यूजुअली चले भी जाते हैं, शादी भी कर लेते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद अगर उनमें कुछ तकरार हो जाती है या कोई थर्ड पर्सन की एंट्री हो जाती है तो वो डाइवोर्स या ब्रेकअप्स की जगह सीधे मर्डर कर देते हैं। हाँ, इससे बड़ा ये है कि आप मैरिज ही क्यों कर रहे हो? अगर आपको एक्सेप्टेबल नहीं है दूसरा बंदा तो क्यों कर रहे हो? या तो क्लियर कट कर दो, पहले बता दो। अगर नहीं बता सकते तो मैरिज मत करो, और अगर कर ली तो उसे एक्सेप्ट करो। क्लोज नोट पे अपना चले जा सकते हो बोल के कि अब हम नहीं रह सकते हैं साथ में, ये प्रॉब्लम है, उसको क्लोज अप करके जाना चाहिए कि हम नहीं रह सकते, क्योंकि दूसरे बंदे की जान, आप किसी को जन्म नहीं दे सकते तो आप किसी की जान भी नहीं ले सकते। मैं तो यही कहूँगा, अगर आप में कंपेटिबिलिटी नहीं बन पा रही है शादी के बाद भी, तो आप चूज करो पर्सनली, फैमिली में जाके एक दूसरे से बात करो। अगर आप सेपरेट होना चाहते हो, चीज़ें अगर इतनी टॉक्सिसिटी बढ़ चुकी है कि आपको सर्वाइव करना भी मुश्किल पड़ रहा है, या आप पे हैरेसमेंट हो रहा है, फिजिकली हैरेसमेंट हो रहा है, तो वहाँ पे आपके पास प्रॉपर लॉज हैं, आप बाहर जा सकते हो। ऐसा सच कोई नहीं है। हाँ, पुराने ज़माने या आज से 10-20 साल में महिलाएं जो थी वो झेल जाती थी जस्ट बिकॉज ऑफ टू मेंटेन द रिलेशन, बट आज के टाइम पे ऐसा नहीं है। बट इसका कहीं ना कहीं लोग गलत फ़ायदा भी उठा रहे हैं, और जस्ट आप देख रहे हो एलिमनी के केसेस भी शायद इसी वजह से बढ़ रहे हैं। डर तो लगता है शादी करने के लिए, किसी पे भरोसा करने के लिए, इसीलिए भी वो तो है। तो क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में? इसीलिए आपने जैसे पहले क्वेश्चन पूछा कि पास जानना थोड़ा जरूरी है, सो दिस मैटर्स, पास जानना थोड़ा बनता है, वी शुड नो। डिवोर्स इसी वजह से लॉ में है कि आप डिवोर्स चूज करो। किसी भी सोसाइटी में डिवोर्स है इसी वजह से। अभी आप मर्डर पे जा रहे हो तो फिर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है आपको, यू शुड गो टू अ डॉक्टर। थेरेपी इज आल्सो गुड ऑप्शन। कुछ केसेस में हमने देखा है कि जहाँ पे डिवोर्स और ब्रेकअप ऑप्शन नहीं है, स्पेशली आई हैव सीन अ लॉट ऑफ वुमेन हु यू नो, आई एम नॉट जस्टिफाइंग मर्डर ऑब्वियसली, लेकिन अगर if that's the only option left to save a person's dignity and basic right, I think that's not murder. I think that's self-defense in some way, but in every other case murder is wrong. इस चीज़ पे मैं तो कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि मैं ऐसे चीज़ें सोचता भी नहीं हूँ। हाँ, आप सोचते भी नहीं है। आई फील कि डाइवोर्स से बेटर तो ब्रेकअप ही है। तो दैट इज व्हाट आई फील कि ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया, इट्स बेटर यू ट्राई इट आउट, बट मतलब आई ऑल्सो बिलीव, फॉर मी आई वुड रादर वेट फॉर द राइट पर्सन। आपने डाउरी के बारे में कितने क्वेश्चन पूछे हैं? डाउरी के बारे में? हाँ। मैं डाउरी के बारे में भी क्वेश्चन पूछूंगा आपसे अभी उसके बाद। हाँ, मतलब नहीं, आप बोलिए, बताइए। हो गया, बस इतना ही बोलना था मेरे को, और कुछ नहीं बोलना। नहीं, मैं डाउरी के बारे में भी क्वेश्चन पूछूंगा। देखिए, डाउरी तो एक ऐसा पार्ट है कि जो जबरदस्ती बना रखा है सोसाइटी में। अभी कुछ लोग डाउरी दे देते हैं, फिर भी उसके बाद उनकी हत्याएं हो जाती हैं। लड़के भी मर रहे हैं, लड़की भी मर रहे हैं, दोनों साइड से। ये नहीं, देखो मैं ये नहीं कह रही कि लड़के मर रहे हैं तो उनकी कोई फीलिंग्स ही नहीं है, मतलब कि वो मरे तो चलेगा, बट द पॉइंट इज कि ये पहले भी हो रहा था, ऐसा नहीं है। आई थिंक सोशल मीडिया के टाइम पे हर चीज़ को बहुत एग्जैजरेट कर दे रहा है। डाउरी के बारे में बात नहीं होती, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात नहीं होती। का जितना ज़्यादा डिमांड होगा वही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। डिमांड, आपको ये बिल्डिंग दिखाई दे रहा है, ये बिल्डिंग हमको चाहिए, ये गाड़ी दिखा रहा है, मर्सिडीज चाहिए तो मर्सिडीज चाहिए। अभी हम लोग को क्या होता है, वही देखता है ना, एक लड़की देख रहा है कि ये लड़का तो बहुत बड़ा बाप का बेटा है, ये है, घर से शादी करा दिया तो प्रॉब्लम कर रहा है। तभी जाके एक्स्ट्रा मैरिटल एक्टिविटीज जो हो रहा है ना, इसके लिए हो रहा है। मेरा तो सोच यही है। तो जो मर्डर हो रहे हैं वो ऑब्सेशन के वजह से हो रहे हैं। लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि कोई छोड़ गया, ये किया। अब एक्सेप्टेंस रख लीजिए आप इतनी, अगर आपको किसी से प्यार है तो आप छोड़ने के भी सोच सकते हैं ना। ठीक है, नहीं हुआ, आपको धोखा हुआ ही हुआ, आप किसी की जान नहीं ले सकते। कितना ही बुरा किया हो, उसने आपका कुछ इमोशनली हर्ट किया, आपको फिजिकली कुछ नहीं किया या ये नहीं किया, जैसा भी इंसान है छोड़ दीजिए। लाइक ठीक है, ये कुछ एक्सेप्शनल केस को छोड़ करके जनरली देखा जाए तो जिस तरीके से मर्डर करते हैं, वो मर्डर जो कर रहे हैं ना, वो तो उनके माइंडसेट के ऊपर बात आ गई ना, कि उनके माइंडसेट में ये चीज़ें आ गई मर्डर करने के लिए। पर्टिकुलर पर्सन पे डिपेंड करता है, और हाँ, किस समय पे कर रहे हो। जैसे अब कोई अगर कुछ गलत कर रहा है किसी भी पार्टनर के साथ, कोई भी हो सकता है ना, फीमेल मेल मेल फीमेल, कोई भी हो सकता है ना, कोई गलत कर रहा है तो यार ऑब्वियस है ना, वो सेल्फ डिफेंस ही था हुआ। बट अगर कुछ अलग है तो वो तो मर्डर ही होगा। हाँ, वो कंसीडर as if like if my husband I really hope this doesn't happen, like if my husband beats me or if he does something to me that's, you know, not good, I think that's self defense. Okay. But yeah, don't murder your boyfriend. Yeah.
मेरे हिसाब से ये तो गलत है। देखो ऑनेस्टी होनी चाहिए रिलेशनशिप या रिश्ते, किसी भी रिश्ते में हमें ओपनली बोल देना चाहिए कि अभी आप मुझे पसंद नहीं आ रहे, या हमारा चल नहीं पा रहा है, या मुझे कहीं और, या मेरा कहीं और चल रहा है, दूसरा है, अलग हो जाना चाहिए। अभी किसी को मार देना तो सही नहीं है ना, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों में। अगर नहीं हो पा रहा है तो मना कर दो, सीधा बोल दो डायरेक्टली, सीधे बोल दो, सीधा बोल देना चाहिए। ऑनेस्टी इंपॉर्टेंट है, चाहे शादी हो उससे पहले हो चाहे शादी के बाद, रिलेशनशिप हो चाहे मैरिज, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इससे सोसाइटी में ब्रेक डाउन नहीं होगा एकदम? ब्रेक डाउन तो अब वैसे भी टूटा ही है ना रिश्ता, अगर किसी और से चल रहा है अफेयर तो रिश्ता है ही नहीं ना, बचा ही नहीं हुआ है ना। अब ये तो रिलेशनशिप में निभाना भी आना चाहिए। देखो फर्स्ट मैं बताता हूँ, अप डाउन्स होते हैं रिलेशनशिप में, लेकिन थोड़ा कमिटमेंट भी होता है। बट अगर अब वो पूरा खत्म हो गया और किसी और से अफेयर ही चल रहा है तो फिर तो ओपनली बोल देना चाहिए सामने वाले को कि भाई अभी बन नहीं पा रहा है, अब मुझे कहीं और जाना। मार देना सही वो नहीं है। किसी का मर्डर करना तो किसी तरीके से भी सही नहीं है। देखो मतलब सही तो नहीं है ना। अरे देखो इसका सीधा सीधा आंसर है सेपरेट हो जाओ। अगर तुम्हें कंपेटेबल तुम फील नहीं कर रहे, सेपरेट हो जाओ। बट ये चीट करने वाला कल्चर बहुत गलत हो गया है, अब ये तो बहुत ही कॉमन हो गया है, आपने देखा होगा या आसपास सोसाइटी में भी देखने को मिलता है। अब आप इसको मैं क्या बोलूं इसमें औरतों का ज्यादा बड़ा रोल होता है। मेंस जो होते हैं ना उनका कंट्रोल एक टाइम पे हट जाता है, पर औरतों का बहुत कंट्रोल होता है, वही ड्राइव करती है मेंस को। तो उनको ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि उनकी एक छोटी सी गलती की वजह से कितना कुछ नुकसान हो सकता है। पूरी फैमिली, उनके बच्चे सब सफर करते हैं सिर्फ उनके कुछ टाइम के, मतलब जो भी है आप कह सकते हो प्लेजर जो भी चीज मिलता है उनको, या बोल सकते हैं इमोशनल सपोर्ट हमें बाहर चाहिए ऐसा वैसा। तो इसके चक्कर में हो सकता है छोटी सी चीज पूरा फैमिली डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, कि मतलब पूरी फैमिली की ऐसी तैसी हो जाती है, बोल सकते हैं सीधा सीधा, मतलब अगर बोले तो। आपने शादी की है, आपको लगता है आपका पार्टनर आपको समझ नहीं रहा है, तो मे भी कहीं ना कहीं आप भी थोड़ा सा अपने को सही इनपुट दें, तो दोनों के साथ में होने से ही होगा कि एक दूसरे को अप्रिशिएट करें, एक दूसरे का वर्क अप्रिशिएट करें। देखो जब से ये जो ना हमारा ये स्मार्टफोन आ गए है ना, इनसे ज़्यादा हुआ। जो इससे पहले होता बहुत कम, जो थी कोई कभी सुनाई देता था कि भी उसका साथ ऐसा हो गया। अब तो हाय दिन कुछ ना कुछ, जितना आप देखो बाहर निकलोगे अच्छी सोसाइटी में जाओगे, कुछ ना कुछ तो उसको पड़ेगा जी फर्क, क्योंकि एक्सेस ही हो रहा है। लड़कों की भी हत्याएं हो रही है, लड़कियों की भी हो रही है, दोनों तरफ से। मैं कहता हूँ लाइफ स्टाइल चेंज हो रहा है सबका, लाइफ स्टाइल चेंज हो। हाँ जी, और जब ये लाइफ स्टाइल चेंज होगा कुछ तो उसका फर्क पड़ेगा समाज में, कहीं तो कुछ ना कुछ दिखाई देगी कमी। तो यही बदलने की जरूरत है। बदलेगा कौन? बदलेंगे तो ठीक है यूथ ही, जब तक ये जागरूक नहीं होगा जब तक कुछ नहीं होगा। कि लड़के और लड़कियां ये इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज को नहीं समझ रही हैं। इट्स अ वेरी, एक कैसे बोलो, इट्स अ सेक्रेट रिलेशनशिप। यू कैन नॉट ब्रेक इट, देन कंस्ट्रक्ट इट, रिकंस्ट्रक्ट इट, डेमोलिश इट। ये मजाक नहीं है। आप डिसाइड कीजिए आप एक दूसरे की मानसिकता के साथ चल पाएंगे कि नहीं। एंड मैरिज कॉल्स फॉर ट्रेमेंडस एडजस्टमेंट। If boys and girls cannot do that, it is better they don't even live in a live-in relationship. इसीलिए लड़कियों के लिए भी यही बात है कि मतलब कि at the drop of the hat हत्या हो रही है, या शोषण जो लड़कों का भी हो रहा है, उनके इनोसेंस का फ़ायदा उठाया जा रहा है। ये सब लड़कियों को बिल्कुल मतलब इस इंस्टीट्यूशन की का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। दे आर मेकिंग अ मॉकरी ऑफ द इंस्टीट्यूशन कॉल्ड मैरिज। सो लड़कियों के लिए भी ये उतना ही लागू है जितना लड़कों के लिए। देखो मेरा तो यही मानना है कि जहाँ सच्चा प्यार होगा वहाँ बोरियत का सवाल ही नहीं। अगर कोई इंसान बोर हो रहा है तो वहाँ फिर वो रिलेशनशिप वाला अटैचमेंट है ही। मैं इन चीज़ों को नहीं मानता। जैसे आजकल लड़कियाँ बोलती हैं ना इमोशनल सपोर्ट नहीं है, या लड़के बोलते हैं कि उसने मुझे सपोर्ट नहीं करा, तो मैं इन चीज़ों को नहीं मानता। जहाँ ट्रू लव होगा वहाँ इन चीज़ों के लिए जगह ही नहीं है। तो अगर एक दूसरे को सही से समझ कर चलेंगे तो इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं। और जहाँ ये चीज़ें आ गई कि इमोशनल सपोर्ट नहीं है या मुझे सपोर्ट नहीं मिला, वहाँ प्यार है ही नहीं। वहाँ उस रिश्ते से दूर हो जाना ही बेटर। डिपेंड करता है। आजकल की जनरेशन तो प्यार के उस टॉपिक में बहुत ही ख़राब हो चुकी है तो डिपेंड करता है, बट मेरे लिए करता है पास मैटर सामने वाले इंसान का। अगर मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में हूँ तो उसका पास मेरे लिए मैटर करता है। उसने अपने पास में क्या गलतियाँ करी है, क्या चीज़ों से वो सीखा है, उसके लिए प्यार क्या है, पास में उसका रिलेशनशिप था तो वो क्यों ख़त्म हुआ, तो मेरे लिए मैटर करती हैं वो चीज़ें। ऐसा नहीं कि लड़कियाँ इन्वॉल्व है, लड़के भी इन्वॉल्व है, दोनों इन्वॉल्व, और दोनों परिवार तोड़ रहे हैं। दोनों परिवार तोड़ रहे हैं, दोनों परिवार तोड़ रहे हैं। आज का डेट में यही है, दोनों परिवार तोड़ रहे हैं ओनली फॉर डिमांड। अब सिंपल हो जाइए ना, अब सोच लीजिए आपको जो मिला हुआ है
वो ऊपर वाला ने दिया है, कल जो मिलेगा आपको वो भी ऊपर वाला ने दिया है। वो जब आपका मन में ये सोच आ जाएगा तब आपका पास में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे ऑब्वियसली से आप जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते, कोई भी हम एक साइड देखते हैं, सोसाइटी हमें एक साइड कोइन का दिखाती है पर दूसरा साइड भी कोइन का होता है, तो ऑब्वियसली बोथ गाइज आर सफरिंग, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। तो अगर जिसको प्रॉब्लम है आप निकल सकते हो बाहर, ऐसा कुछ नहीं है। रेदर देन आप पूरी लाइफ उस इंसान के साथ जो आपके लिए हमेशा टॉक्सिसिटी और नेगेटिविटी लेके चले, कल को इतनी चीज़ें हाइपर हो जाएं कि आप सर्वाइव भी ना कर पाओ उस रिलेशनशिप में, इससे फार बेटर है कि आप निकल जाओ बाहर। क्योंकि आज के लोग सोसाइटी से इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं, क्योंकि ज़िंदगी आपको जीनी है, पार्टनर के साथ जीनी है, सोसाइटी आपको आके बताने वाली नहीं है ये अच्छा है या बुरा। ज़िंदगी आपने गुजारनी है तो आप अपने हित के लिए अच्छा निर्णय ले सकते हैं। जैसे कि हम आमतौर पे देखते हैं कि लोगों के बीच में आज शादी हुई, 2 महीने बाद में कुछ ना कुछ कांड हो गए, तो पहले तो ये तय होना चाहिए कि आपकी शादी किस पर्पज़ से हुई है, किस इंसान से हुई है, क्या आप उसको जानते हो कि नहीं जानते हो। अब जानने का मतलब ये नहीं होता कि आप उसके साथ रह रहे हो। कभी कभी तो ऐसा देखा जाता था कि ऐसे केस भी देखे हैं कि 30 साल रिलेशन हो गए, उसके बाद में भी वो छोड़ के चले गए, या 2 साल बाद में भी रिलेशन खत्म हो गया। अभी कुछ समय पहले एक न्यूज़ आई थी कि 9 साल का रिलेशन था, 2 महीने बाद में उसी का मर्डर हो गया। तो ऐसा कैसे हो सकता है? आप इंसान को कितना जानते हो, और कितना जानने का मतलब है कि आपको डिफिकल्टी जब सिचुएशन आती है तो उस समय उसका क्या रिएक्शन होता है, जब आपके ऊपर मुश्किलें आ रही है तो उस समय उसका क्या रिएक्शन है। और आप अपने टॉक्सिक रिलेशन हो रहा है, मानता हूँ मैं, कभी कभी हम पूरी तरीके से एक ही स्वभाव हर समय नहीं बन सकता, तो हमें कभी कभी पार्टनर को स्पेस भी देना चाहिए। तो कम्युनिकेशन का कभी कभी इशू हो जाता है तो चीज़ें बहुत ड्रास्टिक हो जाती हैं, बट वही चीज़ अगर आप बैठ के बात करके सॉर्ट करो तो ईजी है। एंड यू शुड वर्क ऑन द सॉल्यूशन। हम क्या करते हैं ना, लाइक जनरली हस्बैंड वाइफ वो प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, यू शुड डिस्कस द सॉल्यूशन। प्रॉब्लम तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, ढूंढना क्या है, सॉल्यूशन ढूंढो ना। मतलब आई कैन बेट ऑन दिस, 5 मिनट से ज़्यादा वो बात नहीं चलेगी, 5 मिनट में सॉल्यूशन निकल जाता है। आप अगर बातों को बढ़ाओगे, रिएक्शन का वेट करोगे कि रिएक्शन सबसे गलत चीज़ है, कि उसका क्या रिएक्शन आता है, सामने वाला भी आपके रिएक्शन का वेट करेगा। और हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए क्या बोलना चाहेंगे आप यंग कपल्स को? इट इज़ ए गिव एंड टेक मेथड। ऐसा नहीं है इतनी बड़ी उम्र होगी हमारी, मैं 80 टच करने जा रही, ही इज़ 80+, लेकिन मज़ा नहीं आता जब तक कि एक दूसरे के ख्यालात के अंदर आप अपने आप को डाल ना दें। आपके विचारों को हमने इनको दिए अपने विचार, इन्होंने हमको दिए, वो समझौता होना बहुत ज़रूरी है आगे की सक्सेसफुल लाइफ के लिए। मगर उसके तो आगे गाड़ी नहीं चल सकती, रोक टोक तो सबकी चलती है, लेकिन आनंद उसी में है जो आप मिल के खुशी खुशी आगे चलें। हमारे को कोई गम नहीं है इस चीज़ में, हमने बड़ी कष्ट सहाय, अकेले भी रहे हैं, इनके साथ भी रहे हैं, हर तरह की लाइफ देखी है। आई स्टिल फील अगर मेरे को नेक्स्ट बर्थ मिले तो मेरे को मेरे यही हस्बैंड मिले। इट्स टोटली डिपेंड, मैंने तो भगवान पे छोड़ दिया। अगर मैं सही हूँ तो शायद सामने वाला मुझे सही मिले।